सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने दूसरा पार्ट जरूर लेके आऊंगा। आज ही के दिन रूस में व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस के टुकड़े 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 चाहता है वेस्ट। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, 6 नहीं, बल्कि 12 टुकड़े चाहता है। ये खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। सबूत आपके सामने है। रशियन मीडिया के सामने इस बात को व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कहा गया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये जंग पहले ही ख़त्म हो जाती और हम टकराव की स्थिति नहीं चाहते, लेकिन ये जंग ख़त्म ना करना, इसके पीछे वेस्ट का हाथ है। वेस्ट की तमन्ना यही है, रूस टुकड़े टुकड़े हो जाए और छोटे छोटे हिस्सों में बंट जाए। उधर डोनेट्स्क में जो रूस की अथॉरिटी बनी है उसके द्वारा कहा गया है, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि रूस के अथॉरिटी ने कहा है कि ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग बहुत जल्दी अगर कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो गेमर्स हैं। रूस के सैनिकों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। ये जो गेम वेम खेलते हैं जिसमें आप पबजी खेलने वाले भी लोग होंगे, यही कहा गया है कि गेमर्स जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि ड्रोन उड़ाना बिल्कुल ऐसा है जैसे मोबाइल में गेम खेलना। तो दोस्तों, अब रूस के वो गेमर्स भी खतरे के निशान पर आ चुके हैं जो गेम खेलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि रूस ऐसे लोगों को भी अब कहे कि आर्मी में भर्ती हो जाओ और ड्रोन उड़ाना सीखो। बात करें मैदान जंग की, तो रशिया ने यूक्रेन पर तोपों से हमला किया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अपने यहाँ मौजूद तमाम विदेश के जो दूसरे देशों के एम्बेसीज हैं उनसे कह दिया था कि आपने जो यूक्रेन के समर्थन में चाइना की ज़मीन पर अपनी एम्बेसी में जो यूक्रेन के समर्थन में झंडे और चीज़ें लगाई हैं उनको हटा दो। दोस्तों, सबसे पहला विरोध आयरलैंड ने कर दिया। आयरलैंड ने कह दिया है कि हम यूक्रेन के झंडे को अपनी एम्बेसी से नहीं हटाएंगे। उधर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया। यूक्रेन ने कहा कि हमने रूस के 16 ड्रोन को काले सागर में मार गिराया है। उधर रशिया ने पलटवार करते हुए यूक्रेन की कई पोजीशंस को तबाह कर दिया है। उधर हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर पूरी तरह से रूस के समर्थन में उतर आए हैं और हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन हमारी एकता के लिए, हमारी सभ्यता के लिए खतरा है। दोस्तों, चाइना ने जो एक स्पेशल टीम यूक्रेन और रूस के लिए बनाकर भेजी है, और वो जब यूक्रेन पहुंची तो पोलैंड ने उस टीम से कहा है, चीन की टीम से कहा है कि आप पहले रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसकी निंदा कीजिए। उधर रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने MLRS से हमला कर दिया है। Та, доброго ранку, Пітер. UN के लिए रूसी एम्बेसडर ने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को बड़े बड़े और इतने घातक हथियार दे रहे हैं, याद रखा जाए ये सब के सब वॉर क्राइम माने जाएंगे। अमेरिका के टॉप रिपब्लिकन के सेनेटर ने कहा है कि हमें रास्ता बिल्कुल साफ कर देना चाहिए यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का। उधर यूक्रेन की पोजीशंस पर रशिया ने सुसाइड ड्रोन से, आत्मघाती ड्रोन से हमला किया है। यूक्रेन खुद रूस का सुखोई 25 इस्तेमाल कर रहा है और रशिया पर
रूस के ही फाइटर जेट से हमला कर रहा है। उधर ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने पूरी तरह से परमिशन दे दी है यूक्रेन को कि क्रीमिया को आप हासिल कर सकते हैं। यूक्रेन के पास पूरा अधिकार है कि वो अपना क्रीमिया वापस रूस से ले सकता है। बड़ा इशारा है यूक्रेन को, एक बड़े देश ने पूरी तरह से समर्थन दे दिया है कि वो क्रीमिया पर अब घातक हमला करे। उधर रूस के प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने बैखमत के इलाके पर यूक्रेन की तमाम पोजीशंस को निशाना बनाया है। जापान के वो एम्बेसडर जो भारत में हैं, उन्होंने कहा है कि हमें मैसेज भेजना चाहिए एक सख्त व्लादिमीर पुतिन को कि जो आपने यूक्रेन के साथ किया है इसका अंजाम आपको भुगतना होगा। उधर रशिया ने अब अपनी टॉर्नेडो एस मिसाइल यूक्रेन पर दागी है। वहीं आपको एडवांस में बड़ी खबर दे दूं, रशिया के प्राइम मिनिस्टर अगले हफ्ते चाइना पहुंचने वाले हैं। मारियोपोल पर दोनों तरफ से ऐसा हमला हुआ है, क्योंकि एक दूसरे पर ही यहां हमला हो रहा है, यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में सिविलियंस की यानी आम लोगों की गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया है। देखिए, उधर स्वीडन को बड़ी खबर बता रहा हूं, वॉर अपडेट से अलग खबर है। स्वीडन को जोरदार तमाचा तुर्की ने जड़ते हुए कह दिया है कि हम राजी नहीं हैं कि स्वीडन नाटो में शामिल हो। दोस्तों, जॉर्जिया रूस के एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने दे रहा है। ऐसे में जॉर्जिया की पार्लियामेंट में लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। आधी पार्लियामेंट रूस के समर्थन में है और आधी खिलाफ। ऐसे में विपक्ष और पक्ष की पार्टियों में संसद में हाथापाई होने लगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, जॉर्जिया में जब रूसी फ्लाइट उतर रही है तो एयरपोर्ट पर ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रूस की फ्लाइट्स के खिलाफ। उधर मैरिंका का इलाका इस वक्त मैदान जंग हॉटलाइन बना हुआ है। दोनों टैंक, दोनों देशों के, यूक्रेन और रूस के टैंक एक दूसरे पर हमलावर हैं।
उधर यूक्रेन ने बताया है, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने, कि बैखमत के जिन जिन इलाकों से रशिया पीछे हटा है, रशिया दोबारा से बड़े हमले करके उन इलाकों पर कब्जा करना चाहता है। उधर ज़ैपोरिज़्या के इलाके में यूक्रेन की बड़ी पोजीशंस को रूस ने तबाह किया है हमला करके। उधर इटली में एक ट्रेन देखी गई है जो पूरी की पूरी हथियारों से और टैंकों से भरी हुई है, जो तेजी से रवाना हो चुकी है यूक्रेन की तरफ। उधर कनाडा ने रूस पर स्ट्राइक कर दी है। जी हां, 17 लोगों पर पाबंदियां लगाकर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा 18 रूसी कंपनियों को भी कनाडा ने बैन कर दिया है। उधर यूक्रेन के इलाके में यूक्रेन ने ही रूस के टैंकों को भी तबाह किया है। Що це таке? Він відновив рух, адвокат. Що це? Передай йому, не бачить, чи він відновив рух? Бачу. Там, бачу, да. Але летить уже. Сховався. Ні-ні. Не сховається від нас, не сховається. Вот зліва перший приход. Добре. Джага. दोस्तों, अब देर रात बैखमत पर रूस ने हमला करके पूरे बैखमत को हिला दिया है। Это Бахмут сейчас. अब दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, ज़रूरी ऐलान। आपकी स्क्रीन पर ये नौजवान शख्स जो नज़र आ रहा है, दिल्ली के कश्मीरी गेट के इलाके में ये लास्ट टाइम 2 दिन पहले देखा गया। नाम है इनका सैयद दानिश अली, और जो ऑफिशियल आईडी में इनका नाम है सैयद नावेद अली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस नौजवान शख्स को ज़रा ध्यान से देखिए। रज़ाग्राफ़ी आपसे अपील करता है कि पूरे हिंदुस्तान और ख़ासकर दिल्ली में इस वीडियो को, इस सेक्शन को स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करें। आसपास नज़र रखें। इस शख्स को देखते ही आप रज़ाग्राफ़ी के किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर हमें जानकारी दे सकते हैं। हमें मेल भी कर सकते हैं razagrafi@gmail.com, या हमारे इंस्टाग्राम रज़ाग्राफ़ी ऑफिशियल पर आप हमें इनकी जानकारी दे सकते हैं। वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।